लॉर्ड। बहुत थोड़ा ज्यादा सुस्त हो गया। कृष्णा भाई ने इतना अच्छा वर्शिप लिया है, मेरे को लगा आप लोग जाग गए रहेंगे। ठीक है, अभी भी जागे नहीं यार आप लोग। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और जब मैं प्रचार करूं तो थोड़ा जोश होना चाहिए। मेरे अंदर जोश है, मैं ज्यादा हिलता हूं, तो आप लोग को भी ज्यादा बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा वचन है उसका टॉपिक है, आपके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। यस नो, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए, ये आपका रिस्पॉन्स चाहिए। तो पूछो तो सही, क्या? थोड़ा जोर का हो सकता है। क्या? कि आपके द्वारा उसकी महिमा होनी चाहिए। आमीन। आपको एक बात बता दूं, पहला कुरिन्थियन 10 का 31 कहता है, हम खाते हैं या पीते हैं या सोते हैं या चलते हैं, हमें परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा करनी चाहिए। आमीन। क्योंकि अगर आज हम जीवित है, ये सिर्फ उसका अनुग्रह है। आमीन। अगर आज बारिश गिरी है, अगर हम यहाँ पे पहुंचे हैं, ये उसका अनुग्रह है। कुछ हादसा नहीं हुआ, ये उसका अनुग्रह है। आमीन। सो जब हम हर एक सांस, हर एक मिली सेकेंड जो लेते हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। आमीन। सो आज का जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया जो है परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अब सवाल उठता है, क्या आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? वाओ, बहुत स्लो जवाब है। वो कैमरा वाले को लगेगा मैं आया हूं पीछे, यूट्यूब बना रहा हूं अकेले रह के। ठीक है, क्या हो रही है? वाओ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ हो रही है। अगर आपका जवाब ना है तो बहुत ज्यादा गलत ट्रैक पे चले जाओगे। आपका जवाब होना चाहिए हाँ। ठीक है, वाओ, वेरी गुड। ठीक है, सो आज जो पहला जो वचन है हम पढ़ेंगे, कोई हमारे बीच में यूहन्ना उसका 15 का 8 पढ़ सकता है? ठीक है, चला यूहन्ना 15 का 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आमेन। अगर आप यहाँ पे लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आमेन। अगर आज आपके जीवन के द्वारा या मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए फल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। आपको पता है, जब पेड़ को जब उगाया जाता है, उसके अंदर सीड डालना पड़ता है। ठीक है, सब है, जो है सीड डालना पड़ता है, उसको धीरे धीरे जो है ग्रो होता है। एक ही दिन में पेड़ खड़ा नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। आपको पता है, जब आप जैसे पेड़ को देखेंगे, जैसे आप अगर आपके जीवन के द्वारा आप जितना परमेश्वर के राज्य के लिए बोलेंगे, उतना परमेश्वर की महिमा होगी। आमेन। और अगर आप बिल्कुल ही चुप बैठ जाएंगे, तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा नहीं हो सकती। आमेन। अगर आपका जीवन बचा है, अगर परमेश्वर ने आपका जीवन बचाया है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमेन। और आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर की महिमा एक ही चीज से हो सकती है, वो है परमेश्वर की सही शिक्षा को अगर आप बांटते हैं। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज हम में से जितने भी लोग यहाँ मौजूद है, वो परमेश्वर की सही शिक्षा को बांटते हैं। आमेन। आपको पता है, दो टाइप का पेड़ होता है, एक होता है जो जंगली है और एक होता है जो फल लाता है। आप वो है जो अच्छे पेड़ है। आमेन। और अगर आप अच्छे पेड़ है, तो आपके द्वारा फल भी दिखना चाहिए। आमेन। क्योंकि मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आमेन। अगर आप यूहन्ना का 7 का 16 पढ़ेंगे, कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है यूहन्ना 7 का 16? यहां पे लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं है। बस 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 उतना ही चाहिए था। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं है। आमेन। जब हम आज प्रचार करते हैं, अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा उपदेश, मेरा प्रचार मेरा नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। आमेन। इस बात पे ताली बन सकती थी, आप लोग भी बोलते हैं। थैंक यू ब्रदर, आपने दिया। ठीक है, जब आप बोलते हैं, आपका उपदेश जो है परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। आमेन। अगर मैं सिर्फ मेरे सेल्फिश प्राइड के लिए अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, इसका मतलब मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं।
वो प्रचार जो मसीह की ओर पॉइंट आउट होता है वो सही प्रचार है, और जो प्रचार खुद की ओर पॉइंट आउट होता है वो प्रचार सही नहीं है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जज करने की स्पिरिट भी दी हुई है। आमेन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो परमेश्वर की सही शिक्षा को बांट रहे हैं। आमेन। और अगर आप परमेश्वर की सही शिक्षा को बांट रहे हैं तो आपके जीवन के द्वारा एक चीज हो रही है, वो है परमेश्वर की महिमा। आमेन। आपको एक बात बता दूं, इफ टुडे यहाँ पे मैंने लिखा है परंतु मेरे भेजने वाले का, अगर यहाँ पे लिखा है, मम्मी आगे पढ़ सकते हैं आप आपके इसमें, हाँ परंतु, हाँ परंतु यहाँ लिखा है परंतु मेरे भेजने वाले का है। आपको पता है आप सब स्वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत स्लो रिस्पॉन्स है यार, एक आप किसी का रिस्पॉन्स आ रहा है, यस ठीक है, मैं समझ सकता हूँ अंकल आप कैसे इतना स्मार्ट बोलना पड़ता है, ठीक है ठीक है चलेगा। मैंने बोला है आप लोग स्वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव है। वाओ यस, बहुत टाइम के बाद आया, ठीक है। आप लोग जो है स्वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव है। उसके लिए आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियन 5:20। आप लोगों ने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, आपको इसका कुछ एक अलग बताता हूं। पहला कुरिन्थियन 5:20, अगर किसको मिला है तो पढ़ सकता है। दूसरा कुरिन्थियन है, सॉरी दूसरा कुरिन्थियन 5:20, सॉरी माय फॉल्ट। इसलिए इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमेन। अगर यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे एक शब्द आया है, वो आया है राजदूत, राइट। यहाँ पे एक शब्द आया है राजदूत, और अगर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आया वो है एम्बेसडर। आपको पता है एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव। अगर इसको इलेबरेट करूं तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगर समझो मैं इंडिया का हूं, ठीक है, और मुझे जाना है अफ्रीका, तो मैं एज ए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जा रहा हूं अफ्रीका, और वहां पे मैं परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं या मेरे इंडिया के बारे में बता रहा हूं। तो वैसे ही जब हम स्वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आज हमें इस पृथ्वी पे रखा गया है, तो आपका और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को छुपाए लेकिन परमेश्वर की महिमा को बताएं। आमेन। क्योंकि आप लोग जो है स्वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव है। आमेन। और अगर आप स्वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव है, आपको सिर्फ बैठना नहीं है, लेकिन आपके जीवन के द्वारा एक चीज होनी चाहिए, वो है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा सिर्फ बैठ के नहीं होती है, ना टाइम पास करके होती है। परमेश्वर की महिमा एक ही चीज से होती है, जब आप बोलना चालू करते हैं। आमेन। अगर आप बोलना चालू नहीं करेंगे तो परमेश्वर की महिमा बिल्कुल नहीं होती। और परमेश्वर को मुर्दे लोग जरा नहीं पसंद, करेक्ट। परमेश्वर के राज्य में मुर्दों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हर कोई जो मसीह में आता है वो जीवित होता है। आमेन। यस, वाओ व्हाट अ रिस्पांस। आमेन। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे दूं। डेविड डेविड को हर कोई जानता है। डेविड डेविड और गोलायत की लड़ाई आप सभी को याद है, संडे क्लास में हमने बहुत पढ़ा है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको पता है जब डेविड गोलायत से लड़ रहा था, उसने एक चीज बोली थी। पूछो क्या? पूछो क्या? उसने बोली थी, ये लड़ाई मैं मेरी ताकत से नहीं जीतूंगा, ये लड़ाई मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीतूंगा। आमेन। तो वैसे ही जब हम प्रचार कर रहे हैं, हम हमारे लिए प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन हमारा प्रचार का एक मकसद होना चाहिए, वो है परमेश्वर की महिमा। आमेन। अगर डेविड जब वहां पे लड़ाई कर रहा था, तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको पता था कि मैं खुद की लड़ाई मैं खुद नहीं लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ रहा है। आमेन। और अगर आज हम प्रचार कर रहे, हम प्रचार नहीं कर रहे, उसकी आत्मा हमारे द्वारा प्रचार करी। और आपको एक बात बता दूं, जिस आत्मा ने मसीह को मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा किया था, वो आत्मा आपके और हमारे अंदर रहती है। आमेन। और जब वो आत्मा हमारे अंदर रहती है, तो आपके द्वारा एक चीज होनी चाहिए, वो है परमेश्वर की महिमा। आमेन। आपको एक बात बता दूं, मनुष्य, एक लाइन आ रही है, बोल देता हूं, ठीक है, मैंने रेडी करके रखा था। आपको पता है डेविड अगर मनुष्य के दिमाग से सोचता, तो क्या वो गोलायत को हराता? हराता कि नहीं हराता? नहीं हराता। आपको एक बात बता दूं, मनुष्य जो भी सोचता है गलत सोचता है। एग्जैक्टली, मनुष्य जो भी सोचता है उसकी एक क्षमता होती है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उसकी क्षमता नहीं है।
आमेन। वो क्षमता का जो डायमेंशन आता है ना उससे बाहर है। पता है इसका ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एग्जांपल क्या है? आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में कितने स्टार्स है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन स्टार्स पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं। कितने? पूरे ब्रह्मांड और पूरे यूनिवर्स की बात कर। और जितनी गैलेक्सीज है, अगर कितने प्लैनेट्स है, लोग बोलते हैं 9, पर साइंस बहुत आगे निकल चुका है, आप बहुत पीछे हो गए। जो पूरा है वो है 6000 के करीब प्लैनेट जो है पूरी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं, मतलब पूरे इसके अंदर आ चुके हैं। आप उस महान परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 6000 का मालिक है। आमेन। सो आपका बोलना कैसा होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, आपका चलना कैसा होना चाहिए, आपका बैठना कैसा होना चाहिए। आपको पता है जब शेर जब चलता है ना तो उससे लोग डरते हैं, थरथराते हैं, कांपते हैं। तो जब आप चलते हैं ना, आपके द्वारा एक थरथराहट आनी चाहिए। आमेन। और वो थरथराहट क्या होनी चाहिए पता है? कि ये व्यक्ति में कुछ बात अलग है। आमेन। ये उस चीज को कैरी कर रहा है जो हम में से कोई नहीं कैरी कर रहा है। आमेन। और जब आप वो चीज कैरी करते हैं ना, और आपको एक बात बता दूं, वो चीज ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, वो है उसकी आत्मा। आमेन। सो जब उसकी आत्मा आपको मिल चुकी है तो एक चीज हमें करना है, उसकी महिमा। आमेन। क्योंकि उसकी आत्मा जब भी आती है वो अपनी बड़ाई नहीं चाहती है, वो उसकी प्रशंसा चाहती है। आमेन। आपको एक बात बता दूं, मनुष्य का दिमाग अपनी बड़ाई चाहता है। फिर एक बार बोल दूं, मनुष्य का दिमाग अपनी बड़ाई चाहता है, परंतु परमेश्वर की आत्मा का दिमाग उसकी महिमा। आमेन। वाओ, बहुत आप लोग, मेरे को लगता है एंडिंग तक ना सब सीख जाएंगे, रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक है। ओके, आइए हमारे बीच में कोई 2 तिमोथी 4:2 पढ़ सकता है? अब हम जा रहे हैं थोड़ा अलग डायरेक्शन में। हम थे अभी तक महिमा के लिए, महिमा में जा रहे थे, ठीक है। हम परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा ट्रैक हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम वापस से महिमा पे लाएंगे, ठीक है। 2 तिमोथी 4:3। हाँ, 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा, और बोलिए। जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। पूरा पढ़ लीजिए आप। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आमेन। अगर इसका स्टार्टिंग का लाइन अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, तो आज के दशक में हम बोल सकते वाह, आ गया है यार, कोई तो रिस्पॉन्स करो। आ गया है। आपको पता है, अच्छी के इसके ऊपर एक एग्जांपल दे देता हूँ। रिसेंटली मैं और मॉम एंड डैड हम लोग किधर तो गए थे घूमने के लिए। सो वहां पे घूमने के लिए गए थे, रिलेटिव्स में नहीं आता है, पर घूमने के लिए गए थे। वो एक डिनोमिनेशन को फॉलो करता है, उसका नाम है माता यरूशलेम, ठीक है। आप लोगों ने माता यरूशलेम के बारे में सुना है? और मैं वो बंदे से मिलने ना, मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं बोला वाओ, मैं जब छोटा था तब मुझे पता नहीं था, अब मैं बोला वाओ, मुझे उससे मिलने मिल रहा है। और उसने कुछ 3rd 4th ईयर उसने पास करके रखा हुआ है, जो माता यरूशलेम का स्टेप होता है, ठीक है। सो मैं उसके साथ बैठा। मैंने बोला भाई तू क्या फॉलो करता है? तो बोलता है मैं ट्रिनिटी को फॉलो करता हूँ। मैं बोला अच्छा, क्या बात है, बपतिस्मा किससे लेता है? बोलता है मैं पिता पुत्र के नाम से, पिता पुत्र और आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो मैं बोला भाई अलग क्या है वो बता। तो वो बताने को ही रेडी नहीं। आपको पता है उसको इतना डर लग गया, क्योंकि उसको पता था मैं डैनियल अंकल के पास से आया हूँ, ठीक है। वो इतना डर गया, वो बोलने को ही रेडी नहीं है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा भाई तू करता क्या? तो क्या बोलता है पता है? बोलता है मैं माता यरूशलेम को मानता हूँ, ठीक है। तो मैंने हंसा नहीं, मैंने बोला अच्छा ठीक है, कुछ तो बता कि अलग क्या है। तो मेरे को गलतियों का 4:26 या कुछ पढ़ाता है, और लिखता है, वहां पे लिखा था ऊपर एक माता है और वो सबकी माँ है, ऐसा कुछ उसने पढ़ाया। और उसके बाद उसने एग्जाम्पल दिया, पूछो क्या? वहां पे लिखा था एक है हजीरा और एक है सारा। तो सारा जो है वो सिंबॉलिक है, और वो परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की क्या है? पत्नी है। मेरी माँ को याद है, वो है उसकी पत्नी है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है और वो अभी जिंदी है, और वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में किधर रहती है? मैंने सुना, ठीक है। मैंने ये सब चीज सुनी, मेरे माइंड में एक टपक से ख्याल आया। मैंने क्या बोला पता है? मैंने उसको बोला भाई तू सिंबॉलिक में मानता है? तो उसका रिस्पॉन्स क्या था? अरे कोई तो बोलो उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? सिंबॉलिक में मानता है। उसने बोला ना, मैंने बोला ना वो सिंबॉलिक है, तो हाँ ही बोलेगा। तो मैंने उसको सवाल क्या पूछा पता है? मैं बोला भाई अगर वहां पे सिंबॉलिक है तो वहां पे 2 बीवी है, एक है सारा और एक है हजीरा।
तो अब क्या मैं परमेश्वर की 2 बीवियां को मानूं? लॉजिकल मैंने पूछा तो बोलता है भाई आपने कुछ अलग लाया। मैंने बोला मैं तो ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कुछ अलग लाने की, तुमने ला चुका है। आमेन। क्या उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? वो अपने लाइफ को बराबर जी रहा है, लेकिन क्या उसकी शिक्षा सही जा रही है? क्या उसके द्वारा परमेश्वर खुश रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसने एक चीज किया है। अब उसने क्या किया है पता है? परमेश्वर की महिमा को कहीं ना कहीं चुरा लिया है। आमेन। सो आज प्रभु का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं खड़े हुए। आमेन। आपको एक बात बता दूं, कि लोग खरा उपदेश न दे, एक एक बात बता दूं, पर प्रभु का धन्यवाद। हाँ, आपको एक बात बता दूं, गलती किसकी है? उस व्यक्ति की गलती है या किसी और की गलती है? किसी और की गलती। क्यों पता है? क्योंकि उसको उपदेशक गलत मिला है। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, उसको उपदेशक गलत मिला है, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि आपको और मुझे उपदेशक सही मिला है। ये था। ठीक है, बजाओ बजाओ बजाओ। एक ऐड कर देता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ। आपको एक बात बता दूं, हमें उपदेशक सही तो मिला है, लेकिन हम में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए ना, वो भी एक सही उपदेशक है। आमेन। और हमारी बड़ाई के लिए नहीं, पर उसकी महिमा के लिए। आमेन। अगर आपको उपदेशक है तो तालियां बजेगी, नहीं तो आपके ऊपर है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, आप में से किसी ने मैप को पढ़ा है? मैप को, मैप पढ़ा है ना? पक्का? ठीक है, मैप नहीं छोड़ो, खजाने का मैप पढ़ा है? हाँ ना? खजाने का मैप किसी ने नहीं पढ़ा? ये ऐसा भी करोगे मैं समझ जाऊंगा। नहीं? वाओ, ठीक है, तो मैं बताता हूं। आपने एक मैप पढ़ा है। हाँ, आपने एक मैप पढ़ा है, वो है बाइबल। समझे? आप लोगों ने एक मैप पढ़ा है, बाइबल। अब आप लोग बहुत पूछेंगे कि भाई कैसे पढ़ा है, उसके अंदर नक्शा नहीं है। तो मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है? वो मेरा काम है। आपको पता है, दुनिया में डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट किताबें हैं, डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट मैप है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आपको और मुझे सही मैप मिला है। और आपको एक बात बता दूं, आपको सही मैप मिला है, और आपको पता है इसके अंदर का जो वचन आप पढ़ते हैं वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। आमेन। जो हमें जीवन का मार्ग दिखाता है, वो हमें ये सिखाता है कि हमारी बड़ाई नहीं, पर उसकी महिमा। आमेन। और आपको पता है, आपने बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट पढ़ा है? बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट पढ़ा है? बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर वगैरह भी बोल सकते हैं। आपको एक बात बता दूं, जब आप मैप खोलते हैं ना, मैप है, मैप मिल गया, ठीक है, ये बाइबल मैप है, जो लिखा है वो मसीहा है। और जो अभी आपको पता है, 2 व्यक्ति, एक बोलो खुद, एक खुद, और एक पवित्र आत्मा। तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना, पिता को भी, पुत्र को भी, पवित्र आत्मा को भी, तब जाके वो तीनों क्या होगा? मिक्स होगा। ठीक है, अभी आपको एक बात, जब आप उसको पढ़ते हैं, आप अपनी बुद्धि से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर पवित्र आत्मा की हेल्प लेके उस मैप रीडर को पढ़ेंगे, जिसने ऑलरेडी उसको पढ़ा है, जिसने उसको बनाया है, तो परमेश्वर की महिमा होगी। आमेन। क्योंकि आप अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, जो भी कुछ है वो उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। आमेन। आपने प्रॉफिट के बारे में सुना है? प्रॉफिट मीका, मैं वचन तो, ठीक है, एक काम कीजिए, पहला किंग उसका 22 है, मैंने वचन दे दिया है, आप लोग जाके पढ़ लेना, क्योंकि हमारे पास समय की भी कमी रहती है ना। ठीक है, सो पहला किंग उसका 22 आप लोग घर पे जाके पढ़ लेना। यहाँ पे एक स्टोरी है, एक एक किंग आहाब की, और एक के किंग, सॉरी, एक है प्रॉफिट मीखा, मिखाया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप लोग ने इसके बारे में सुना है? सुना है तो सुना है, नहीं सुना है तो नहीं सुना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? ठीक है, चलेगा। ठीक है, आपको पता है जो किंग आहाब होता है, जिनको नहीं मालूम है, किंग आहाब एक राजा होता है। कौन होता है? राजा होता है। और एक प्रॉफिट होता है, वो है मीका। ठीक है, आपको पता है वो प्रॉफिट मीका जो है, परमेश्वर का जो है भय मानने वाला होता है। आमेन। वो सिर्फ एक चीज देखता है कि मैं जो भी बोलूं वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होना चाहिए। आमेन। और आपको पता है, जब प्रॉफिट मीका, जब वहां पे जब राजा को युद्ध के लिए जाना था, उसने जो है 400 प्रॉफिट्स को, जो उसके कानों को सुकून दे सके कि मैं ये लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, क्या मैं जीत सकता हूं, उन्होंने क्या बोला पता है? हाँ, तू जीतेगा। किन्होंने? किन्होंने? उन 400 ने रिस्पॉन्स, ठीक है।
उन 400 ने जो है क्या बोला, हाँ आप राजा जाओ, आप जीत जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, वो है मीका, और वो कहता है तू वो जंग हार जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। आमेन। आपको एक बात बता दूं, इस कहानी, और अब वही हुआ, वो राजा जो है मर गया और वो वॉर भी जो है वो हार गया। इससे ये सीख मिलती है कि मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा सही होता है। और आपको पता है, परमेश्वर का वचन तो हमेशा सही होता है, लेकिन उसको लेके जाने का कार्य इस पृथ्वी पे आपको और मुझे सौंपा गया है। आमेन। और अगर आपको और मुझे सौंपा गया है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है उसको फैलाते रहना। आमेन। और उसकी महिमा को जो है दिन प्रतिदिन करते रहना। आपको एक बात बता दूं, एक लिखा है, डोंट चूज वॉइस दैट प्लीज यू। आपको पता है, उस आवाज को ना सुने जो आपको जो है सुकून देती है। उस आवाज को ना सुने जो आपको सुकून देती है, उस आवाज को चुने जो परमेश्वर के मार्ग पे चलाती है। आमेन। क्योंकि जितना आप परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलेंगे, उतना कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आमेन। आपको वो 400 की तरह नहीं बनना है कि पब्लिक को क्या पसंद है, गॉड्स वांट टू ब्लेस यू। पब्लिक को बेस्ट लगता है, गॉड वांट टू ब्लेस यू, गॉड वांट्स यू टू बी रिच, ये सबसे ज्यादा पब्लिक को पसंद है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हम में से या जितने भी लोग बैठे हैं, वो मैन प्लीजिंग नहीं है पर गॉड प्लीजिंग है। आमेन। हम मनुष्य को खुश करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम एक को खुश करने वाले हैं, वो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। आमेन। आपको एक बात बता दूं, जब मैं प्रीच कर रहा हूं, जब मैं कभी भी प्रीच कर रहा हूं, तो मैं एक चीज देखता हूं, प्रभु मेरी बड़ाई नहीं, लेकिन तेरी महिमा होना चाहिए। आमेन। क्योंकि जब तेरी महिमा होगी, अपने आप मैं खुश रहूंगा। आमेन। क्योंकि आपके जीवन को आपको बहुत महत्वपूर्ण रीति से लेना है। आमेन। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, जब आप परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन के द्वारा बताते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। बिना उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आमेन। आपको एक बात बता दूं, उस सच्चाई को ना देखे जो आपको शांति देती है या आराम देती है। आमेन। आपको एक बात, उस सच्चाई को ना देखे जो आपको शांति देती है या आराम देती है, उस सच्चाई की ओर देखे जो मसीह की ओर लेके जाती है। आमेन। क्योंकि जितना आप मसीह की ओर चलेंगे, उतना परमेश्वर आपकी ओर आएगा। आमेन। क्योंकि उसका वादा है, तुम जितना मेरे करीब आना चाहते हो आ जाओ, और मैं उतना तुम्हें अपने पास खींचूंगा। आमेन। और परमेश्वर का वचन जब कोई चीजें कहता है, तो वो खाली नहीं कहता है। आमेन। और परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है। आमेन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक एक सेकंड दीजिएगा। एक एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है, ठीक है, उसके लिए किसी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, जिसको, और मैं इसमें सवाल जवाब करूंगा, तो हाँ या ना आना चाहिए, ठीक है, हाँ या ना आना चाहिए। कोई भी आ जाओ, कृष्णा भाई आप भी आ जाओ, चलेगा। कृष्णा भाई अपने हैं भाई, अरे आप भी अपने, ठीक है, ठीक है। अब कृष्णा भाई जो है बहुत फेमस है, आप सबको पता है, वर्शिपर है, ठीक है। अब फिलहाल के लिए हम इन्हें प्रचारक समझ लेते हैं। कृष्णा भाई सोच रहे मैं प्रचारक कब बन गया, पर आप ऑलरेडी थे यार, मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम कृष्णा भाई को समझते हैं इंटरनेशनल प्रचारक, ठीक है। अभी अभी ये जो है यूथ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ठीक है। अब कृष्णा भाई के मिलियंस में फॉलोवर्स है, ठीक है, मिलियंस नहीं, चलो ट्रिलियन पकड़ते हैं आपके लिए, ट्रिलियंस में फॉलोवर्स है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ट्रिलियन वाला है ना, जिसके लिए, ठीक है, ये कनेक्शन था, ठीक है, जो ट्रिलियन वाला है, तो अभी इनके ट्रिलियंस में फॉलोवर्स है, ठीक है। और ये जो है मैन प्लीजिंग वाले हैं, इसके लिए तब तो इतनी तादाद बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि ये मैन प्लीजिंग वाले फिलहाल के लिए। सो अभी ये एक प्रचार करते हैं, यूथ है, हाँ, पूरा यूथ से, यूथ बैठा है, और ये बोलते हैं परमेश्वर आपको धनी बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? क्या इसका प्रचार सही है? एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, फिर एक बार पूछ रहा हूं, परमेश्वर इन्हें धनी बनाना चाहता है। कितने लोग हाँ है और कितने लोग ना है? हाथ उठाओ। कौन बोलता है सही है, सही है, कौन बोलता है सही है, कोई भी नहीं है, वाह, कैमरा देख लेना कि कोई नहीं है, ठीक है। और जो सही है वो एक मेरी माँ बोल रही है, ठीक है। और कौन बोलता है ये गलत है? मतलब आप लोग दोनों में नहीं है, ना सही में ना गलत में। देख रहे कृष्णा भाई, रिस्पॉन्स देख रहे? एक तो बताओ हाँ या नहीं। देखो मैं मारने नहीं वाला हूँ, ठीक है, मैं मसीह ने नहीं मारा, मैं मार के क्या ही कर लूंगा, ठीक है। तो हाँ, इनका प्रचार गलत है या इनका प्रचार सही है? कौन बोलता है गलत है?
कोई भी नहीं बोलता गलत है, तो सब बोलते सही है। सही क्या गलत? भाई सोच रहे, हाँ ठीक है, ओके चलो रहने दो, आप लोग ने जो खराब किया है कोई इश्यू नहीं है, आप लोग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, ठीक है। अब मैं ही बता देता हूँ, अभी इनका जो प्रचार है ना फिलहाल तलक सही मान लेते हैं, और जिन्होंने गलत बोला है ना आप भी सही है, पर फिलहाल के लिए हम इन्हें थोड़ा सही मान लेते हैं। पर अब इसके बाद जो ये वचन को ट्विस्ट करेगा ना उसके अंदर प्रॉब्लम है। अब इसके बाद ये ट्विस्ट कर रहा है, इसने ट्विस्ट क्या किया है पता है? इन्होंने बोला अगर आप धनी नहीं है तो आप परमेश्वर के विश्वास, क्या कहते हैं, अगर आप धनी नहीं है तो आप परमेश्वर के विश्वास में कमजोर है। अब ये क्या है? अब ये गलत है, ठीक है। अभी जो है आप फिलहाल के लिए गलत हो गए, ठीक है। अभी जो है ये गलत है, इसके पहले जो बोला था ना फिलहाल तक वो सही था, लेकिन अभी जो इसने बोल दिया ना कि परमेश्वर आपको धनी देखना चाहता है, अगर धनी नहीं देखेगा तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास कमजोर है। इसे कहते हैं ट्विस्टेड प्रीचर। आमेन। जो परमेश्वर की महिमा नहीं चाहते, बस खुद की बड़ाई चाहते हैं। आमेन। थैंक यू सो मच। और आपको पता है हमें जो है ऐसे लोगों से जो है सावधान रहना चाहिए। आमेन। इन्होंने सिर्फ क्या किया है पता है? अपनी महिमा दिखाई। अब मैं बताऊं इन्होंने अपनी महिमा कैसे दिखाई। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अभी इनके बाद ये एक प्रचार करे। आपको पता है इनके बोलने का मकसद क्या था? आपने एक कहावत सुनी है, गिव मोर गेट मोर। गिव मोर गेट मोर, ज्यादा दो ज्यादा पाओगे। सुना है? सुना है? ये बेचारे ने वो प्रचार करना था इसको, ये प्रचार उसको करना था, गिव मोर और गेट मोर। अब भाई इसका मतलब ये होता है इसका जो है वचन के साथ जो है ये मेल नहीं खा रहा है। इसका मकसद जो है परमेश्वर की महिमा करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मकसद सिर्फ एक है, सेल्फ पोजीशन बढ़ाना, और यही चीज कर करके जो है इसने ट्रिलियंस के अंदर फॉलोअर्स गेन किए। आमेन। लेकिन जब अगर आप इसे वचन के साथ जो है कनेक्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति गलत था। आमेन। सो आज प्रभु का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें वो चीज पता चली। आपको एक बात बता दूं, एक मैंने इसके लिए एक लाइन लिखी थी, अगर एक सेकंड में पानी पी के देता हूँ, ये वाली लाइन। अगर आपको सब लोग है ना, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, अगर आप एक सच्चे शिक्षक है तो आप उस एक सेकंड के, अगर आप एक सच्चे शिक्षक है तो आप उसकी सच्चाई बताएंगे। अगर आप एक सच्चे शिक्षक है तो आप उसकी सच्चाई बताएंगे। अगर आपकी शिक्षा सही है तो आप उसकी महिमा। समझ में आया? नहीं आया? ताली अगले दिन बजा लेना, ठीक है। मैंने कुछ तो अच्छा बोला है आप लोग के लिए, कुछ तो अच्छा बोला है मैंने बोला अगर आपकी शिक्षा सही है, ठीक है, तो आप सच्चाई बताएंगे। अगर आपकी शिक्षा सही है तो आप सच्चाई बताएंगे, लेकिन अगर आपकी शिक्षा सही है तो आप उसकी महिमा। आमेन। ठीक है, अगले टाइम देख लेंगे, ठीक है। मैथ्यू 5:16। मैथ्यू 5:16। मैथ्यू 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वापस एंटी पढ़ सकते हैं आप? यहाँ पे मेरा इंग्लिश में ना, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमेन। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है स्वर्गीय पिता की बढ़ाई। आमेन। यहाँ पे एक शब्द आया है स्वर्गीय पिता की बढ़ाई। स्वर्गीय पिता की बढ़ाई कब होती है पता है? जब आप अपने जीवन से परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करें। आमेन। ये बात, जब परमेश्वर को अगर आपके जीवन के द्वारा अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं तो परमेश्वर की बढ़ाई किसी रीति में नहीं हो सकती। आपको पता है जेनेसिस 1:3 क्या कहता है? जो पहला शब्द था, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। आमेन। और परमेश्वर ने, आपको पता है लिखा है परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। आमेन। अगर परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है और जीसस ने खुद कहा
आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर उसने कहा है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो परमेश्वर ने आपको ही बनाया लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आमेन। और अगर परमेश्वर ने आपको लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनाया है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सिर्फ बैठे नहीं, लेकिन उसकी महिमा करें। आमेन। क्योंकि आप जो है जगत की ज्योति है। आमेन। और जगत की ज्योति अंधियारे में नहीं रहती है, वो प्रकाश होती है। आमेन। और वो पता है सूरज की किरणें ऐसे है पूरी दुनिया में फैलती है, तो आपके जीवन के द्वारा पूरी दुनिया में जो है वचन फैलना चाहिए। आमेन। जब आपके द्वारा पूरी दुनिया में वचन फैलेगा, तब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमेन। आपको एक और एक कनेक्शन दे दूं। हवा 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 को देखा है किसी ने? हवा को देखा है? नहीं देखा है। लेकिन आपको पता है हवा रहती है, हवा महसूस होती है, हवा महसूस होती है। ठीक है। आपको पता है हमें हवा भी बनना है। पूछो क्यों? क्योंकि हवा जो है हर जगह रहती है, तो आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन हर जगह पे होना चाहिए। आमेन। अगर आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन हर जगह पे नहीं फैल रहा है, तो आप नॉर्मल इंसान में गिनती आ जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया है, अगर परमेश्वर ने आपको हवा बनाया है, तो इसका एक कनेक्शन है, वो है परमेश्वर की महिमा। आमेन। अगर आज हमें रखा है, अगर हम स्वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव है, इसका एक मकसद है, वो है परमेश्वर की महिमा। आमेन। आपको एक बात बता दूं, जब पॉल और पत्र, जैसे अगर आप पढ़ेंगे, पॉल ने लिखा है 2 तिमोथी 4:3 के अंदर, प्रीच द वर्ड, बी प्रिपेयर्ड इन सीजन एंड आउट ऑफ द सीजन। आमेन। यहाँ पे लिखा है इन सीजन एंड आउट ऑफ द सीजन। आपको पता है क्या कहते हैं, मैं फल का अलग अलग सीजन होता है। ठीक है। हर एक का फल का अलग अलग सीजन होता है। जैसे आम को हम बारिश में नहीं खा सकते, वाटरमेलन को हम गर्मी में खा सकते, जो मेरी माँ मुझे खिलाती है। ठीक है। हम गर्मी में जो है खा सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे, हर एक चीज का एक सीजन होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के बांटने का कोई सीजन नहीं होता है। आमेन। परमेश्वर के वचन के बांटने का कोई, आपको पता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है। जिनको नहीं पता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मेरा अभी ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन मसीह के राज्य में कभी ऑफ सीजन नहीं होता है। आमेन। आज देखो मैं यहाँ आके प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। आमेन। सो ये प्रभु का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, जो क्या कहते हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है ना, वक्त मिला है, हमें उसे गंवाना नहीं है। आमेन। क्योंकि अगर ये वक्त एक बार हमारे लाइफ से चला गया, तो ये वापस नहीं आएगा। आमेन। आज कई ऐसे लोग हैं जो दिन नहीं देख पाए, ये कैसे ऐसे लोग हैं जो ये रात नहीं देख पाएंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम यहाँ पे जीवित है। आमेन। आज हम उसकी बातों को सुन पा रहे, आज हम बोल पा रहे, हम सुन पा रहे, हम देख पा रहे। तो अगर ये हमें मिला है, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, हमें इसे गंवाना नहीं है। आमेन। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपके जीवन के द्वारा खरा उपदेश पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। आमेन। अगर आपको परमेश्वर ने सही उपदेशक बनाया है, आपको उन 400 जैसा नहीं रहना है जो मैन प्लीजिंग है, पर आपको वो रहना है जो गॉड प्लीजिंग है। आमेन। आपको एक बात बता दूं, जब आप प्रचार करते हैं, 1 पीटर 4:11 जो लिखा है, बोलो ऐसा बोलो मानो जो है परमेश्वर का वचन है। आमेन। बोलो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। आपको पता है, अगर मैं इसके बाहर कुछ प्रीच करता हूँ, मेरा प्रीचिंग कुछ वैल्यू नहीं है। आमेन। अगर मैं इसका बाहर से मैं प्रीच कर रहा हूँ कि प्रभु बोल रहा है ताइद दो, प्रभु बोल रहा है दशवांश दो, तो मेरा टीचिंग इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। आमेन। परमेश्वर का टीचिंग एक्यूरेट होना चाहिए। आमेन। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो सरल है, वो उसकी बात में हाँ की हाँ होती है और ना की ना होती है। आमेन। सूरज आता है तो आता है, नहीं नहीं आता है। ठीक है। सूरज आता है तो आता है। तो वैसे ही जब हम बोलते हैं, हमें एक चीज बोलनी है, हाँ की हाँ और ना की ना। आमेन। हाँ की हाँ और ना की ना। अगर आप हाँ को ना बोलते हैं और ना को हाँ बोलते हैं, तो आपका जो है अभी तक आप बिल्कुल भी परमेश्वर में जो है बड़े नहीं हैं। आमेन। लेकिन जब आप एक चीज बोलना चालू करते हैं, प्रभु मैं मेरे बल से नहीं, मैं मेरी शक्ति से नहीं, पर तेरी आत्मा जो मुझसे कहलाना चाहती है वो मैं प्रचार करूंगा, तो परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। आमेन। आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल आ रहा है जो मैंने, आपको पता है रिसेंटली, हाँ, हम लोग एक व्यक्ति के घर पे गए थे। वो बिलीवर है, वो पास्टर है। ठीक है। मैंने ये शेयर नहीं किया है अभी तक। वो बिलीवर है और वो पास्टर है, और उनको पता चला कि मैं डैनियल अंकल के यहाँ पे मैं रिसेंटली ज्वाइंट हुआ हूँ। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं कि क्यों ज्वाइंट हुआ, कैसे ज्वाइंट हुआ, क्या ज्वाइंट हुआ। और मेरा एक हैबिट है, मैं पूछता हूँ भाई आप ही सिखा दो,
मैं छोटा हूँ ना, तो सामने वाला बोलता है हाँ चल मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, आपको पता है वो मुझे सब चीज ऐसी ऐसी बताया, मैं बोला ठीक है ठीक है, ये सब बात हुआ। तो उसके बाद वो पॉइंट आउट करने लग गया, तो मैंने उनको एक बात बोला, आप जिसके अंडर काम करते हैं वो तो दारू पीता है। तो ऐसा मैंने उनको बोला कि आप जिसके अंडर जो सेविकाई कर रहा है ना वो भी पास्टर है और ये भी पास्टर है, नाम नहीं लेना। वो बोलता है, मैंने उनको बोला भाई आप वो तो व्यक्ति तो दारू पीता है, तो मतलब मैं दारू पीने वाले की बात आप सुन सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को बताने वाले की बात नहीं सुन सकते क्या? क्या वो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। आमेन। और आपको एक बात बता दूं, हमारा जो जीवन है ना वो हमारा नहीं है। हमारा जीवन हमारा नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा का पात्र है। आमेन। वो परमेश्वर की महिमा का पात्र है। आपको पता है बुक कोई पढ़ता है, सब पढ़ते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी, सब बाइबल तो पढ़ते ही रहेंगे, सॉरी सब पढ़े लिखे नहीं बोल सकता, ठीक है, सब पढ़ते हैं। तो फिर आपको एक बात बता दूं, जब आप कुछ चीजों को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये कैसा है, ये स्टोरी क्या है या इसमें लिखा क्या है। आपको पता है जब आप चलते हो ना, लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं। आमेन। लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं। आप किस रीति से बैठते हो, आप किस रीति से बोलते हो, आप किस रीति से रिएक्ट करते हो, परमेश्वर क्या कहते हैं, लोग हर चीजों को जो है पढ़ते हैं। तो आप जब क्या कहते हैं, आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? स्वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप स्वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको देखना है कि मैं किस रीति में चल रहा हूँ। आमेन। आपको सिर्फ दूसरे को पॉइंट आउट नहीं करना है कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति गलत है, पर आपको ये देखना है क्या मैं सही चल रहा हूँ। आमेन। क्योंकि अगर क्या कहते हैं, अगर मैं दूसरों को ज्ञान देता बैठ गया, जैसे वो व्यक्ति मुझे ज्ञान दे रहा है, अब मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, जैसे वो व्यक्ति मुझे ज्ञान दे रहा है लेकिन वो खुद ही फंसा हुआ है, तो उसका क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। आमेन। आपको एक बात बता दूं, 1 कुरिन्थियन 3 का 11 कोई हमारे पीछे पढ़ सकता है? तो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। 1 कुरिन्थियन 13 का 11 पढ़ रहे हैं आप? 1 कुरिन्थियन 13 का 11। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। आपको एक बात बता दूं, बच्चा जब पेट से बाहर आता है सबसे पहला कार्य वो क्या करता है? रोता है। रोने का अगर दूसरा शब्द बोला जाए, चिल्लाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जो है चिल्लाता है। आमेन। तो जैसे अगर आप इस पृथ्वी में बाहर आए ना, आपको एक चीज के लिए चिल्लाना है, वो है परमेश्वर की महिमा। आमेन। आपका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं जितना अपने क्या कहते हैं जीवन को इस्तेमाल कर पाऊँ, वो इस्तेमाल कर पाऊँ उसकी महिमा के लिए। आमेन। क्योंकि आपका जीवन में कोई दूसरा मोटिव तो रहना चाहिए, लेकिन आपका प्रथम जो स्थान है वो उसकी महिमा होना चाहिए। आमेन। क्योंकि जब तक आप उसकी महिमा को नहीं करेंगे, अगर आप उसकी महिमा को चुराएंगे, तो आपका जीवन में जितना भी आपने हासिल किया कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस क्षण आपने भली संसार में कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन आपने परमेश्वर के लिए कई सारे फल लाके रखे, कई सारी आत्माएं लाके रखी है, कई लोगों तक आपके द्वारा जीवन के द्वारा वचन पहुंचा है, तो परमेश्वर की वहां पे जो है महिमा हो रही है। आमेन। और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच पास्टर कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं स्टार्टिंग में टाइम नहीं था इसके लिए बोल नहीं पाया। थैंक यू सो मच अंकल, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं खूबसूरत वचन को परमेश्वर के आप लोग के बीच में बांट पाया। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।